गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। 13 फरवरी 2021 है आज। अब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। फोकस करेंगे इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021, ठीक है। 13 जून को एग्ज़ाम है और यूपीएससी सिविल सेवा का 27 जून को। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। वित्त वर्ष 2021-22 में वित्त मंत्रालय द्वारा बजट को कितना रखा गया है? सीधे सीधे नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत का और यूपी दोनों का नंबर याद रखिए। तो कितना है 2021-22 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा बजट भारत का? यह है 34,83,236 करोड़। 34,83,236 करोड़। तो 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत बजट में बजट का आकार है 34,83,236 करोड़ रुपए। यह पहला बजट है जो डिजिटली प्रस्तुत किया गया कोविड के कारण। बजट 2021-22 में प्रमुख मदों मतलब निम्नलिखित मदों में से खर्च में या व्यय में किस मद में सर्वाधिक खर्च प्रस्तावित है? सबसे ज़्यादा खर्चा या व्यय किस पर किया जाएगा इनमें? देखिए, शिक्षा नहीं है, शिक्षा सेकंड पर है, लेकिन ठीक है, उतना लास्ट में नहीं है। ब्याज पहला। तो बजट 2021-22 में सर्वाधिक व्यय जो है वो ब्याज में करना है, और उसके बाद शिक्षा पर, और शिक्षा के बाद खाद्य सब्सिडी में। और कितना कितना देख लीजिए, वो लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बजट 2021-22 में पोषण को सुदृढ़ बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योजना की घोषणा की गई? पोषण को सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन पोषण 2.0। तो बजट 2021-22 में पोषण को सुदृढ़ बनाने हेतु मिशन पोषण 2.0 योजना शुरू करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बजट 2021-22 में कपड़ा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? सीधे सीधे पूछा जा सकता है। यह है मित्र योजना। कपड़ा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु मित्र योजना। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न का उत्पादन कितने मिलियन टन था? बताइए, कितने मिलियन टन हुआ था? नंबर याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। 296.7 मिलियन टन। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में खाद्यान्न का उत्पादन 296.7 मिलियन टन हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पूर्वी भारत में स्टील सेक्टर के विकास को रफ्तार देने के लिए मिशन पूर्वोदय लॉन्च किया गया। मिशन पूर्वोदय के तहत एक समेकित स्टील हब विकसित करने की योजना है क्या? बिल्कुल है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और सी है इसका आंसर। तो देखिए, पूर्वी भारत में स्टील सेक्टर में विकास को रफ्तार देने के लिए मिशन पूर्वोदय को लॉन्च किया गया। इसके तहत एक समेकित स्टील हब विकसित करने की योजना है, जिससे कि भारत में स्टील उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में आईसीसी ने नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले महिलाओं के T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया है। अब यह कब आयोजित होगा? ये आयोजित होगा 2023 में। 2023 में कब? फरवरी, जनवरी, अप्रैल या मई? फरवरी 2023 में। तो हाल ही में आईसीसी ने नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाले महिलाओं के T20 विश्व कप को स्थगित कर दिया है। अब यह फरवरी 2023 में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे 3 वर्ष यानी वर्ष 2023 तक के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का नया आधिकारिक किट स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की है? ड्रीम 11 नहीं है, नाइक नहीं है, 99 गेम्स नहीं है, यह है MPL स्पोर्ट्स। तो नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने MPL स्पोर्ट्स को नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2023 तक के लिए नया ऑफिशियल किट स्पॉन्सर बनाए जाने की घोषणा की। 31 सितंबर 2020 को विश्व के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर इटालियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है? इटालियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
नवाक जोकोविच, ये पूछना चाह रहा है उप विजेता कौन है। इन तीनों में से कोई नहीं है, ये है डिएगो शॉर्ट्समैन, डिएगो श्वार्ट्समैन, ऑप्शन नंबर ए। तो 31 सितंबर 2020 को सर्बिया के नवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्समैन को हराकर इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता। एक तरह से देखा जाए तो अगर पूछा जाए इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है 2020 का, नवाक जोकोविच। उपविजेता कौन है, डिएगो श्वार्ट्समैन, अर्जेंटीना के हैं, जोकोविच सर्बिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है और केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। 14 में की थी, 15 में की थी, 14 में की थी, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय सुशासन दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बताइए। लखनऊ नहीं है, बताइए। वाराणसी भी नहीं है, कानपुर या मथुरा। मथुरा। तो पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मशहूर कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था। मशहूर कौमुदी मुंशी ये महिला थी, ये गायिका थी। तो देखिए, नाइटिंगेल ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर कौमुदी मुंशी का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ। वह गायिका के रूप में विख्यात थीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13 जनवरी 2021 में किस राज्य में मृदा पानी का परीक्षण करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की गई है। कृषि संजीवनी वैन मृदा पानी का परीक्षण करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए 13 जनवरी 2021 को किस राज्य में कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की गई। कर्नाटक में। तो 7 जनवरी 2021 को कर्नाटक के बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया गया। पूर्वोत्तर के पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये जो प्लांट है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण प्लांट मेघालय में। तो पूर्वोत्तर का पहला विशेषीकृत अदरक प्लांट मेघालय के री-मोई जिले में वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था और हाल ही में इस प्लांट को जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये प्लांट न केवल अदरक को प्रोसेस करेगा अपितु अदरक पेस्ट, अदरक पाउडर और अदरक फ्लेक्स, अदरक ऑयल आदि उत्पादों को भी तैयार करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस स्थान पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर बच्चों का घर बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर बच्चों का घर बनाने की अनुमति प्रदान की गई। कहाँ बनेगा ये बताइए। कहाँ बनेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु। ये बनेगा कर्नाटक में यानी बेंगलोर में। तो हाल ही में दिसंबर 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में भारत का पहला ट्रांसजेंडर बच्चों का घर बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और उन्हें जो है सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो 15 प्रश्न थे ये करंट के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।